जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलौत्रा और एक विशेष विषय लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। विषय है कि हाल ही में लोगों ने एक बहुत बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन किया। ये लोकतंत्र है, लोग वोट के अधिकार पर, मत के अधिकार पर सरकारों का चयन करते हैं। और मुझे बहुत हैरानी हो रही है और मुझे इस बात की लज्जा भी आ रही है कि हम लोगों ने ऐसी सरकार को क्यों चयनित किया। आज की स्थिति ये है कि कहीं भी मुझे कानून व्यवस्था, पुलिस तंत्र नज़र नहीं आ रहा है। मुझे क्या, किसी भी पंजाबी को नज़र नहीं आ रहा। और पंजाब में देश विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी संगठन धार्मिक आड़ लेकर और गैंगस्टर, गुंडा तत्व, लूटपाट, घटनाएं को वारदात देने वाले व्यक्ति और आतंकी हर तरफ नज़र आ रहे हैं। और कोई भी ज़िला, कोई भी कस्बा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है पंजाब का, जब से आम आदमी सरकार आई है, कि ये घटनाओं में कम से कम 100% नहीं, 500% वृद्धि हो गई है। और कोई पुलिस कर्मचारी, कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। और पुलिस के सामने अगर किसी का गला काट दिया जाए, किसी को गोली मार दी जाए, तो पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी अपना मुंह पीछे को मोड़ लेते हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं। कोई पार्टी का अधिकार, जो इनका विधायक है, इनके पार्षद हैं, इनके मंत्री हैं, इनके सीएम साहब हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं। इसके लिए मुख्य तौर पर सीधे जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हैं, उनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, जेल मिनिस्ट्री भी है, वो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और आप पूरी आम आदमी पार्टी और उनके पूरे मंत्रिमंडल और उनके विधायक, उनकी पूरी कार्यकारिणी इसके लिए जिम्मेदार है। पंजाब में एक दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। पंजाब में ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर रही है ये पार्टी, जिससे हिंदू और सिख एकता में पाड़ पड़ जाए, हिंदू और ईसाई एकता में पाड़ पड़ जाए, और सिख और ईसाई एकता में पाड़ पड़ जाए। ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, ये पार्टी का बेसिक जो एजेंडा है, ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। ये विकास 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 का नारा दे करके लोगों में दहशत पैदा कर रही है। और कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? अगर कोई ईमानदारी से ड्यूटी करता है, गैंगस्टरों को पकड़ता है, क्रिमिनल्स को पकड़ता है, अपराधियों को पकड़ता है, नशा तस्करों को पकड़ता है, तो सरकार पकड़ना तो सख्ती से पड़ेगा। वहाँ पर कुछ विरोध भी होगा, वहाँ पर बल भी प्रयोग करना पड़ेगा। और सरकार उस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित करती है, बर्खास्त करती है, तो ये व्यक्ति किस लिए काम करेंगे? जब तक पुलिस और प्रशासन का डर नहीं होगा आम लोगों पर, तब तक अपराध जगत को आप भारत में कम नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन इन सरकारों ने तो ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1992 की सरदार स्वर्गीय बेअंत सिंह की सरकार आई थी, और KPS गिल जैसे महान नायक जो पुलिस के थे, वो DGP लगे थे। आतंकवाद उन्होंने 3 महीनों में ख़त्म कर दिया था। ये छोटी छोटी जो घटनाएं करने वाले, जो वारदातों को अंजाम देने वाले क्रिमिनल तो कोई मायना नहीं रखते। ये वही पुलिस है, अब भी कर सकती है, लेकिन करे क्यों? जिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसा किया, उनकी इंक्वायरियाँ चली, उनको सुसाइड करना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा, बर्खास्त होना पड़ा, उनको मिल रही पेंशनों को रोक दिया गया। और मैं आज लोगों को कहता हूँ, अपील करता हूँ, आप भी अपनी सुरक्षा के लिए जाइए उन कमीशनों को। ह्यूमन राइट कमीशन तो मात्र क्रिमिनल्स लोगों के लिए कमीशन है, किसी और की तो बात करता ही नहीं है। आम सामान्य व्यक्ति का कोई ह्यूमन राइट नहीं है, पुलिस वालों को कोई ह्यूमन राइट नहीं है। सिर्फ जो अपराधी मरते हैं, जो गैंगस्टर मरते हैं, जो क्रिमिनल्स, चोर, लुटेरे मरते हैं, उनके लिए ह्यूमन राइट जो है वो वर्क करता है, उनके लिए बोलता है, किसी और के लिए बोलता नहीं। और जो जुडिशरी के पैनल बने सजाएं देने के लिए, अब उनको आकर के रक्षा करनी चाहिए लोगों की। अब उतरे सर के सड़कों पे आएँ और लोगों की रक्षा करें, इन गैंगस्टरों से, क्रिमिनल से, अपराधियों से, लूटपाट के वारदात करने वालों से। अब क्यों नहीं कोई कमीशन गठित कर रहा?
अब पुलिस कोई काम नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही, उनको पता है ऐसे कमीशन फिर गठित हो जाएंगे। जब ये पूरी क्राइम प्रणाली को पुलिस ख़त्म कर देगी तो बाद में जिन्होंने ख़त्म किया उनको ये सारे भुगतान करने पड़ेंगे। और इसके लिए डायरेक्टली अब जिम्मेवार सीएम भगवंत सिंह मान और उनका पूरा मंत्रिमंडल है। और अराजकता इतनी फैल गई है कि घर से आप 4 कदम दूरी पर जाओ, वापस आते आप घर आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, आपको कब गोली बच जाएगी, कब आपको छुरी बच जाएगी, कब आपको लूट लिया जाएगा, आप बिल्कुल इसके विषय में नहीं कुछ सोच सकते, कह नहीं सकते कि घर से जा कर के वापस सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति पंजाब की ये नई सरकार ने कर दी है और हमें इस बात का बहुत खेद है और पछतावा है कि हमने ऐसी सरकार का जो निर्माण किया, ऐसी सरकार का चयन किया। हमें इसके लिए तहे दिल से जो है हम दुखी हैं और दुखी रहेंगे आने वाले 5 साल तक। हम गुजारिश करते हैं माननीय जो गवर्नर पंजाब का है और केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से कि ये पंजाब की सरकार 2024 के संसदीय चुनावों से पहले बर्खास्त कर दें, नहीं तो पंजाब में ये अराजकता का माहौल, धर्म का बखेड़ा खड़ा करके ये पंजाब की जो हिंदू सिख ईसाई एकता है उसको तोड़ने का माहौल जो है ये सरकार तैयार कर रही है। और इसमें बहुत से अराजक तत्वों को बहुत शय दे रखी है जो जाति धर्म के नाम पर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और स्पेशली इसमें एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो व्यापारी सुरक्षित है, ना अधिकारी सुरक्षित है, ना सामान्य वर्ग सुरक्षित है, ना प्रोफेशनलिस्ट सुरक्षित हैं और ना ही कोई अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोग सुरक्षित हैं, ना पिछड़ा वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना धार्मिक आगू सुरक्षित हैं। ये सरकार का मात्र एक लक्ष्य इस पंजाब को हमारे राष्ट्र से तोड़ करके अलग विचारधारा जो है उसके साथ जोड़ करके इनको अलग करना, अलग राष्ट्र बनाना इनका एक मकसद है। उस मकसद के तहत ये सीएम और उसका पूरा टीम काम कर रहा है। और मैं अनुरोध करता हूँ माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय राज्यपाल पंजाब सरकार, इस सरकार को अति शीघ्र भंग किया जाए और इसके बाद दोबारा चुनाव करके अच्छी सरकार का निर्माण हो ताकि ऐसी विचारधारा को नष्ट किया जाए और लोगों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो सुरक्षा है वो कायम रखी जा सके। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद।